फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक माय वीकेंड वीडियो। मैंने अब सोचा है कि अब मैं हर वीकेंड एक ट्रैवल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स कोई ना कोई एक वीडियो पोस्ट करूँगा। और इस बार एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा आया है, आप भी सुन रहे होंगे। अगर आप नहीं सुने हैं तो आपका ध्यान मैं उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ये एक इशू है जो अभी हाल में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो ये है कि हम और आप जब आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जिसको वो कहते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना है तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा टैक्स है जो आप जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस सोर्स पे टैक्स लगेगा। और फिर उसको आप बिल्कुल जैसे आपका TDS होता है, जैसे आप जॉब करते हैं कहीं पे या फिर कोई सामान खरीदते हैं, कहीं पे कुछ अपना सर्विस देते हैं तो उस पर TDS कटता है। और वो TDS जो है बाद में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफ़ंड लेते हैं। अगर नहीं रिफ़ंड लेते हैं तो टैक्स में एडजस्ट करते हैं, जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी होती है। मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा। बस मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये एक नया चीज़ लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है। इसमें पहले तो गवर्नमेंट ने एक बैड न्यूज़ ये था कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट कोई भी होगा, अगर आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो आपका बिल जो आएगा वो 1 रुपया 20 पैसा आएगा। इट मीन्स 20% का फ्लैट आपका TCS लग जाएगा। इट मीन्स अगर आप 1 लाख रुपया का कोई फॉरेन में सामान खरीदते हैं अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, या फिर आप फॉरेक्स लेके जाते हैं 1 लाख रुपए का, तो उसके लिए आपको 1,20,000 पे करना पड़ेगा। इट मीन्स आपके फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंडिचर जो है वो 20% हाई हो जाएगा। और हाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि 20% जो मनी है वो तब तक आपका ब्लॉक रहेगा जब तक कि आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। और अगर आप टैक्स के थ्रेशोल्ड में आते हैं और उसको या तो रिफ़ंड लेते हैं, और जब तक गवर्नमेंट वो पैसा आपको रिफ़ंड नहीं करती है, मतलब नेट आपको एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग एंड परचेजिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उस पर जहाँ पे आप 1 लाख रुपया देते थे वहाँ पे 1,20,000 रुपया पे करना पड़ेगा। चाहे आप एक टूर पैकेज कर रहे हों, चाहे आप कोई फॉरेन की फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हों, चाहे फॉरेन के आप कोई भी होटल की बुकिंग कर रहे हो, आप इंडियन करेंसी में कर रहे हो या फिर फॉरेक्स में कर रहे हो, दोनों पे ऐसा ही कुछ था। इसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटी हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे लोगों ने किया। तो आफ्टर 4-5 दिन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुल क्लैरिफिकेशन आया कि अब जो है, पहले उन्होंने क्या किया था, मैं पहले उसको बता दूं। पहले उन्होंने कहा था कि थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं होगा, 1 रुपया भी करते हैं तब भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी 20% होगी। इससे पहले अभी तक जो एग्जिस्टिंग है 1 जुलाई से पहले का, उसमें ये था कि आप 7 लाख एंड अबव करते हैं तो आपका 5% TCS खर्च कटेगा, आपको 5% देना पड़ेगा। उसको बढ़ाकर उन्होंने 20% कर दिया था, और उन्होंने वो लिमिट भी हटा दिया था कि 7 लाख का लिमिट जो हटा दिया था उन्होंने। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट का एक क्लैरिफिकेशन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से भी एक क्लैरिफिकेशन आया है, जो मैं इस वीडियो के आपके बीच में कहीं पे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ क्या होता। इसमें ये होता कि आप जितना भी, चाहे आप फॉरेक्स खरीद रहे हो, चाहे आप होटल की बुकिंग कर रहे हो, चाहे आप फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हो, जहां आपका 1 लाख का टिकट होता था वहां पे 1,20,000 रुपया देना पड़ता था। और साथ में अपना पैन नंबर तो अभी भी आप होटल बुकिंग करते हैं फॉरेन का तो आपका पैन नंबर जाता है। लेकिन उस समय क्या आता है, जैसे ही आप होटल बुकिंग करते हैं 31 जुलाई के बाद के ट्रैवल का, 1 जुलाई के बाद का, तो आपका
आपको 1 लाख की जगह पे 1,20,000 देना। अगर आप 10,000 कर रहे हैं तो उसकी जगह पे 10,000 की होटल की बुकिंग हो रही है तो आपको 12,000 पे करना पड़ता था। वो जो 20,000 या 2 लाख रुपए जो है आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एज अ टैक्स, वो आप अपने रिफंड के में क्लेम कर सकते हैं जब आप इनकम टैक्स ITR फाइल करेंगे, या फिर अपना आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें एडजस्ट करा सकते हैं। तो हम और आप इंडिविजुअल को कैसे फ़र्क पड़ रहा था? इट मीन्स हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो कभी कभी वंस इन अ ब्लूम फॉरेन ट्रिप बनाते हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन 20% का आ रहा था। जैसे अगर आपने एक पैकेज 5 लाख का ख़रीदा है तो 5 लाख में आप फैमिली के 3 मेंबर जा रहे हैं और आप सिंगापुर या फिर कहीं पे भी यूरोप जा रहे हैं घूमने, तो उस 5 लाख के टूर पैकेज जो है वो 5 लाख नहीं कॉस्ट करती, उसमें 20% और जोड़ दीजिए विच इज़ 1 लाख एक्स्ट्रा, 6 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ता एट अप फ्रंट अपने टूर पैकेज वाले को। इनफैक्ट अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तब भी ये करना पड़ता। लेकिन आफ्टर द क्लेरिफिकेशन, जब ये क्लेरिफिकेशन आ गया है नया, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब आपको थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगा अगर आप 7 लाख एंड अबव 7 लाख तक करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो रहेगी। आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी TCS नहीं कटेगा। ये इट्स अ गुड न्यूज़ जो कि अभी लेटेस्ट आया है 3-4 दिन पहले, तो मैं आपको बता दूं इट्स अ गुड न्यूज़। जो फर्स्ट इवेंट है 1 जुलाई के बाद अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं लेकिन आप फैमिली के एक्सपेंडिचर को या फिर अपना जो भी ट्रैवल एक्सपेंडिचर को 7 लाख से नीचे कर रखते हैं तो एक भी नहीं रहेगा। जैसे आप एक टूर पैकेज खरीदते हैं और उस 7 लाख से 6,99,000 तक का भी होता है तो आपको 1 रुपया भी TCS नहीं कटेगा। हालांकि आपका रिकॉर्ड तो जाएगा ही जाएगा कि भाई आपने इतने पैसे खर्च किए हैं फॉरेन ट्रिप में, वो आपको अपने ITR में दिखाना पड़ेगा वो सारी चीज़ें कि भाई आपकी इनकम जो है इतना आपने खर्च किया है तो इतना पैसे कहाँ से लाया, वो सारा चीज़ आपका CA करेगा। लेकिन जिस समय आप पैकेज की बुकिंग कर रहे हैं, ट्रैवल पैकेज की बुकिंग कर रहे हैं, उस समय आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको इसमें और भी बहुत सारे TCS के रूल्स आए हैं कि आप स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं और मेडिकल नीड पे जा रहे हैं। मैं उन सब चीज़ों को इस वीडियो में नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा चैनल ट्रैवल रिलेटेड है, तो मैं ट्रैवल रिलेटेड इशू को ही देखना चाहता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स हैं, आप जा रहे हैं और अगर आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं कि आपका जो पैकेज आ रहा है यूरोप का बना रहे हैं, तो नेचुरली वो 7 लाख से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अपने अगर 15 डेज का ट्रिप बनाया है तो इसके लिए आपको करना क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जो फॉरेक्स खरीदें या फिर जो होटल बुकिंग करें उसको बहुत स्मार्टली करें। जैसे आप डायरेक्ट पैकेज नहीं लें। अगर आप पैकेज लेते हैं तो नेचुरली वो आपका बिल ऊपर जाएगा, वो क्रॉस करेगा ही करेगा 7 लाख से ऊपर। लेकिन अगर उसी को आप बाइफर्केट कर देते हैं तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपका 1 रुपया भी TCS नहीं कटेगा। वो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें कि आप फ़्लाइट की बुकिंग करें। फ़्लाइट की बुकिंग जब आप करेंगे तो फ़्लाइट की बुकिंग में आपका कभी भी 7 लाख रुपीज़ नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप हाई एंड ट्रैवलर्स हैं और बिज़नेस क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपका बिल 7 लाख से कंबाइन जा रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक जो है बुकिंग जो है अपने और अपने डॉटर या अपने सन जो भी है एक फैमिली मेम्बर का अपने साथ अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कीजिए, तो उस बिज़नेस क्लास में भी 7 लाख से ऊपर का नहीं जाएगा, कोई TCS नहीं कटेगा। फिर दूसरा जो है बुकिंग, अगर आपके 2 चाइल्ड हैं, मतलब 2 चिल्ड्रन हैं, मतलब 2 बच्चे हैं आपके पास, तो आप दूसरे बच्चे का वाइफ के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और उनके पैन नंबर पे खरीदें। यहाँ पे आप बिज़नेस क्लास में भी करेंगे तो आपका 7 लाख नहीं जाएगा। 2 टिकट आप कहीं पे भी जाएं, इंडिया से यूरोप भी जाएं, US भी जाएं, तो बिज़नेस क्लास में भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे टाइम पे बुकिंग कर रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है और आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रॉब्ली
ये आपको TCS पे करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सजेशन होगा, आप थोड़ा प्लान कीजिए और फ़्लाइट की बुकिंग कर लीजिए। वंस आपकी फ़्लाइट की बुकिंग हो गई, देन आप ऐसे बुकिंग कीजिए booking.com वगैरह में जाकर, जिसमें आपको अप फ्रंट जो है पेमेंट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फ्रंट करेंगे और अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो नेचुरली आपका वो बिल जाएगा और आप कहेंगे कि भाई मैंने तो वहाँ पे अलग से पे किया है, इनको कैसे पता चलेगा। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाने जा रही है, उस सिस्टम पे आपके पैन नंबर से ही होगा, तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट दिख जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे ही क्रॉस होगा 20% फ्लैट आपको टैक्स पे कर देना पड़ेगा होटल बुकिंग में। तो मेरा सजेशन होगा, पहला चीज़ तो उसको फॉरेक्स में नहीं पे करें, कोई डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में, कोई फॉरेन करेंसी में नहीं पे करें, इंडियन रुपी में पे करें, तो शायद वो आप उस ट्रैप से भी बच जाएंगे। क्योंकि ये रूल फॉरेक्स पे है, आप फॉरेन कंट्री पे जा रहे हैं उसके लिए है, तो आप जो भी ट्रैकिंग लगाएगी गवर्नमेंट वो फॉरेक्स एक्सपेंडिचर पे लगाएगी। इसके पीछे क्या रीज़न है, गवर्नमेंट क्या रैशनल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गुड और बैड, इसके इंटीग्रिटी में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस वीडियो का स्कोप नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे TCS से बचना है। TCS से बचने का ये है कि पहले आप रुपीज़ वाले इसमें पेमेंट करें, और पेमेंट भी करें तो अलग अलग बुकिंग करें। आप फ़्लाइट की अलग खरीदें और होटल की अलग खरीदें, एंड booking.com से बुकिंग लें, आपके वीज़ा के लिए ज़रूरी होगा। फिर बचा हुआ जो भी होगा आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। जो फॉरेक्स आपको ख़रीद के जाता है, आपको उसके लिए आप फॉरेक्स कार्ड ले रहे हैं, उसमें अपलोड कर रहे हैं, या कैश ले रहे हैं, नेचुरली वो सारे चीज़ होता है, उसमें पैन भी आपका जाता है, उसमें पासपोर्ट भी जाता है, उसका वीज़ा भी जाता है। कहीं से भी आप ले तो वो ट्रैक होएगा, तो कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपका कोई घर में कोई एडल्ट मेंबर है जो आपके साथ जा रहा है, आपके और आपके वाइफ के अलावा, तो उसके भी पैन नंबर को यूज़ करें। बेसिकली रूल है 7 लाख का जो कैप है वो एक इंडिविजुअल पे है, न कि एक फैमिली पे कैप लगा हुआ है। तो बेसिकली आप जब भी बुकिंग करें तो इंडिविजुअल बुकिंग करें, फैमिली की बुकिंग ना करें। ये भी एक तरीका है। जैसे अगर 3 मेंबर्स हैं आपके घर में, तो आपका टोटल कैप क्या हो जाएगा, 7 21 लाख का कैप हो जाएगा। इस तरह से आप TCS बचा सकते हैं। अगर आपके 2 एडल्ट हैं तो कम से कम 14 लाख का तो हो ही जाएगा। अगर आप बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 एडल्ट विथ 2 किड्स आराम से आप 14 लाख में यूरोप एंड अमेरिका का ट्रिप 15 दिन का बना के जा सकते हैं, और आप अपना फॉरेन एक्सपेंडिचर जितने भी हैं उसको करके 0 TCS कटा कर जा सकते हैं। इसमें आपको फिर क्या करना होगा कि नेचुरली अगर जो आपने 2 पैन कार्ड किया हुआ है तो दोनों का रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न में आपको दिखाना होगा कि भैया आपका ये इनकम था, आपने या तो इनकम से इसको पे किया है या आपकी ये सेविंग्स थी। वो आपका CA आपको समझा देगा कि आप कैसे करेंगे। आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, तो मैं टैक्स लायबिलिटी पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अप फ्रंट जो TCS लगता है उसको कैसे अवॉइड करेंगे। मतलब आपने पूरे ट्रैवल एक्सपेंडिचर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट इंडिया में ही हो जाए। आप फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हैं, रुपीज़ में पे करें। ये अपने देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप रुपीज़ में पे कर रहे हैं अल्टीमेटली तो जाएगा फॉरेक्स में उनके पास। लेकिन जैसे आप किसी इंडियन एयर इंडिया की बुकिंग कर रहे हैं तो उसको आपको फॉरेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है, तो रुपीज़ में ही पे कर रहे हैं। या विस्तारा से आप पे कर रहे हैं तो रुपीज़ में पे कर रहे हैं, इंडिगो से पे कर रहे हैं तो रुपीज़ में पे कर रहे हैं। तो इंडियन के एयर सर्विसेज है, तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स जाएगा ही नहीं जाएगा, तो हमारे कंट्री का लॉस भी नहीं होगा फॉरेक्स का। दूसरी चीज़, अगर आप होटल की बुकिंग कर रहे हैं, यस चूँकि वो फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं तो उनको जो पेमेंट जाएगा फॉरेक्स में होगा, तो वो आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपफ्रंट नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लायबिलिटीज़ में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने फॉरेक्स ख़रीदा ही नहीं है। नेक्स्ट, जब आप फॉरेक्स ख़रीद रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड में लोड करा रहे हैं, जो प्रीपेड कार्ड है, जो फॉरेक्स कार्ड है उसमें लोड करा रहे हैं, उसमें भी वो थ्रेशोल्ड देखेंगे आपके, उसमें पैन नंबर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा सिस्टम में कि भाई आप थ्रेशोल्ड कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपका 7 लाख 14 लाख 2 लोग हैं, वो फॉरेक्स भी अलग अलग आप कब खरीदेंगे, तो आप देखेंगे कि आप दोनों में से किसी का भी 7 लाख का
थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप अवॉइड करके 0 TCS कटवा कर आप एक फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप TCS को अवॉइड करें। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। जैसे अगर आपने एक पैकेज ले लिया, यूरोप का पैकेज, आप बिज़नेस क्लास में करना चाहते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते हो, तो नेचुरली कोई भी पैकेज यूरोप का 15 डेज़ का पैकेज 10 लाख से नीचे का नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो 10 लाख पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो 20 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप लोग 2 लोग जा रहे हैं तो चाइल्ड इंक्लूडेड है, तो वो अगर मान लीजिए चाइल्ड का एयर फेयर लग रहा है, होटल का नहीं लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भी वो करीब 30 लाख का आपका पैकेज हो जाएगा। अब 30 लाख की एक फैमिली का अगर आप ट्रैवल दिखाते हैं तो 30 लाख पे 20%, 7 लाख का जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपका 1 रुपया भी नहीं, वो 7 लाख भी इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं कि 7 लाख तक वेबर है। टोटल 30 लाख पे आपको 20% TCS कटेगा। इट मीन्स आपका 30 लाख प्लस उसका 20% मिलाकर आपको ट्रैवल एजेंट को पे करना होगा। तो ट्रैवल एजेंट से अगर आप ले रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि भैया ये इंडिविजुअल पैन नंबर के ऊपर इंडिविजुअल बुकिंग कीजिए, एक पेरेंट के साथ एक चाइल्ड को इंक्लूड कीजिए, तो शायद आपका वो नहीं आएगा। लेकिन ट्रैवल का उससे ये बोलिए कि भाई हम होटल की बुकिंग जो है इधर से कर लेंगे, फ़्लाइट की बुकिंग इधर से कर लेंगे, मुझे सिर्फ वहाँ पे लैंड पैकेज दीजिए। लैंड पैकेज मीन्स जब आप उस फॉरेन कंट्री में, जैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि भाई वो जाकर अपने से मैनेज करे होटल्स और सारी चीज़ें, उनको एक टूर पैकेज चाहिए होता है, वो इधर उधर नहीं भटकना चाहते, उनको एयरपोर्ट से पिकअप चाहिए होता है, एयरपोर्ट पे ड्रॉप चाहिए होता है, फिर होटल में मील भी इंक्लूडेड मिलना चाहिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद द फाइनेंसेस एंड ऑल, दे वांट एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो उनके लिए भी, जो एल्डरली पीपल हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी ये बढ़िया, क्योंकि नेचुरली वो सारे सेविंग्स से जाते हैं, अपने पर्सनल सेविंग्स से जाते हैं। तो अगर आपके अंकल आंटी जाते हैं, मतलब आपके मम्मी पापा अगर 2 लोग जा रहे हैं, उनके इंडिविजुअल पैन कार्ड को यूज़ कीजिए आप, और इंडिविजुअल पैन कार्ड पे आप बुकिंग कराइए, और अब आप देखेंगे कि आप 7 लाख के थ्रेशोल्ड को नहीं क्रॉस कर रहे हैं। इंडिविजुअल उनकी होटल की बुकिंग आप यहाँ पे इंडिया में रुपीज़ में कर लीजिए। जैसे मैंने booking.com में बोला कि आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट आपको तब करना है जब आपका वीज़ा वगैरह आ जाए, और वो भी आप रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं तो booking.com कोई TCS नहीं चार्ज करेगा। दूसरी चीज़, आप फ़्लाइट की बुकिंग भी जो कर रहे हैं वो ऐसे फ़्लाइट से बुक करें जिसमें आपको रुपीज़ में पे करना है, जैसे एयर इंडिया से कीजिए, जैसे आप इंडिगो से कीजिए, विस्तारा से कीजिए, इस तरह से कीजिए। और इंडिया से ही करेंगे तो रुपीज़ में पे करेंगे, इससे अपने गवर्नमेंट को मदद भी मिलेगी फॉरेक्स सेव करने में। ये आप एक तरह से आप कंट्री के लिए हेल्प भी कर रहे हैं और साथ में अपना भी हेल्प कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबको बाइफोकेट कीजिए अपने सारे एक्सपेंडिचर को, और उनसे बोलिए कि भाई हमें मम्मी पापा के लिए लैंड पैकेज चाहिए, और लैंड पैकेज कितना भी होगा 15 दिन का, होटल की बुकिंग पहले हो चुकी है, फ़्लाइट की बुकिंग हो चुकी है, तो लैंड पैकेज ट्रांसफ़र्स के, जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स के और जो साइट सीइंग्स के जो वो होते हैं, वो कभी भी 7 लाख नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि नेचुरली फ़्लाइट की बुकिंग तो आपने पहले कर ली। जो लायन शेयर आपका एक्सपेंडिचर होता है किसी भी फॉरेन ट्रिप में, वो होता है होटल का शेयर एंड आपका फ़्लाइट का। ये लायन शेयर आप देखेंगे किसी भी फॉरेन ट्रिप में अराउंड 50% आपका एक्सपेंडिचर इन्हीं 2 चीज़ों पे होता है। रेस्ट 50% में आप खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जितने एडल्ट मेंबर्स हैं उतने एडल्ट मेंबर्स की बुकिंग आप सेपरेटली कराइए, अपने सारे नीड को बाइफोकेट कीजिए, सो दैट ये 7 लाख का जो कैप है उसको आप क्रॉस नहीं करें। अगर आप क्रॉस करते हैं तो सीधा 20% आपको TCS कट जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान में कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको और भी डिटेल में दूंगा। अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट गया है तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है,
आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास के हैं, हाई अपर क्लास मिडिल क्लास के हैं, तो अगर आपको इन सब चीज़ों को में TCS आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको TCS अवॉइड करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको टिप्स दूंगा, बहुत फाइनल टिप्स। मैंने पिछले 15 दिनों में, जब से ये शगुफा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने छोड़ा है, तब से मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल करता हूं तो मुझे इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैंने जानकारी पहले अपने लिए इकट्ठा की, इकट्ठा करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल एंड। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ इनपुट्स मिले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी डॉटर का चैनल है और ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मेरी डॉटर बहुत यंग है तो वो अभी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ उसकी फ्रेटर्निटी की, उसकी सब्सक्रिप्शन मेंबर को बढ़ाइए, और मैं जो एफ़र्ट कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे उसको थोड़ा रिवॉर्ड दीजिए। इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है और आपको टाइम टू टाइम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। मैं देता रहूँगा, कोई भी टिप्स, किसी तरह की चीज़ें आती रहेंगी, मैं देता रहूँगा। ट्रैवल रिलेटेड चीज़, ये सिर्फ ये चैनल मेरी डॉटर का अपना पर्सनल लाइफ और ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें ही रहेंगी इस चैनल में, इसलिए मैंने और भी कोई टैक्स की निटी-ग्रिटी नहीं डिस्कस की है। अगर टैक्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही अपना रिटर्न फाइल करता हूं, तो बेसिक नॉलेज तो है, मैं एक्सपर्ट की तरह नहीं बता सकता। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट मैसेज चाहिए तो आपने CA से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए एंड हेल्प अस ग्रो अलॉन्ग विद यू एंड सेव मनी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।